हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु गुलामी से जन्नत का मुज्जिन, अंधेरे में जन्म, रोशनी की ओर यात्रा, हिजाज की मक्का नगरी। उस समय अरब की धरती शिर्क, रंगभेद और गुलामी के अंधकार में डूबी हुई थी। ठीक ऐसे ही दौर में एक अफ्रीकी परिवार में जन्म हुआ, हबशा की सरजमीन पर। नाम था बिलाल इब्न रिबाह। उनका रंग था गहरा सांवला और इसी वजह से समाज उन्हें तुच्छ, गुलाम और निम्न वर्ग का समझता था। उनकी मां एक बंदी औरत थीं जिन्हें हबशा से कैद करके लाया गया था। जन्म से ही बिलाल रज्जिमारर गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। बचपन से ही उनका जीवन जुल्म, तिरस्कार और कड़ी मेहनत में बीता, मगर उनके भीतर एक नूर था। वे शांत, बुद्धिमान और सच्चे स्वभाव के थे। गुलाम होते हुए भी वे ईमानदार, भरोसेमंद और सहनशील थे, और यही गुण उन्हें अल्लाह के करीब ले गए। हजरत मोहम्मद शान का पैगाम। जब मक्का के लोग लात, उज्जा और मानात जैसे बेजान बुतों के आगे सिर झुकाए हुए थे, तभी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद का पैगाम देने के लिए चुना। उन्होंने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये केवल एकेश्वरवाद का पैगाम नहीं था, बल्कि इंसाफ, बराबरी और इंसानी इज्जत का पैगाम था। बिलाल रज्जिमज का दिल कांप उठा। उन्होंने महसूस किया, यही तो सच्चाई है, यही तो हक़ है। उन्होंने चुपचाप इस्लाम कबूल कर लिया। आग में इम्तिहान, लेकिन एक गुलाम का मुसलमान बनना मक्का के कुफ्फारों के लिए बर्दाश्त के बाहर था। उनके मालिक उमैया बिन खल्फा ने उन पर जुल्म ढा दिया। उन्हें धूप में तपती रेत पर लिटाया जाता, पीठ पर भारी पत्थर रखा जाता और कहा जाता, कहो अल्लाह नहीं है, लात और उज्जा को मानो। मगर बिलाल रजी की जबान पर एक ही लफ्ज रहता, अहद अहद, एक, सिर्फ एक अल्लाह। उनकी ये पुकार कुफ्र की नींव को हिला देती थी। आजादी और इज्जत ये खबर पहुंचती है हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रजी तक। वे बिना देरी किए उमैया से कहते हैं, मैं बिलाल को खरीदता हूं, जो भी दाम हो। और फिर बिलाल को आजाद करवा देते हैं। प्यारे नबी सादी फरमाते हैं, बिलाल आज से तुम सिर्फ आजाद नहीं, हमारे भाई हो। अब एक गुलाम इस्लामी समाज का सम्मानित साथी बन चुका था। इस्लाम के पहले मुअज्जिन हिजरत के बाद मदीना में अजान का तरीका शुरू होता है। सवाल उठता है, कौन देगा पहली अजान? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बिलाल। उनके आवाज में वो असर है जो दिलों को झुका देता है। रसूलुल्लाह सत्तेता ने इजाजत दी। बिलाल रज्जी मीनार पर चढ़े और बुलंद आवाज में कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आसमान तौहीद की सदा से गूंज उठा। बिलाल बन गए इस्लाम के पहले मुअज्जिन, जन्नत के मुज्जिन। नबी जी की रुखसती और बिलाल की खामोशी। जब नबी करीम से ने दुनिया को अलविदा कहा, बिलाल रज्जी टूट गए। जब उन्होंने अजान देना शुरू किया और पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उनकी आवाज भर आई। वो रो पड़े और बोले, अब मदीना की फिजा में मेरी अजान नहीं, मेरे नबी चले गए। इसके बाद वे मदीना छोड़कर शाम, सीरिया चले गए। आखिरी अजान और जुदाई कई साल बाद एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा, नबी जी फरमा रहे हैं, बिलाल हमें मिलने नहीं आओगे? दिल तड़प उठा। वे वापस मदीना लौटे। साहबा ने कहा, बिलाल एक बार फिर अजान दे दो। मीनार पर चढ़े और जब कहा अल्लाहू अकबर, तो पूरा मदीना रो पड़ा, जैसे नबी जी वापस आ गए हों। अलविदा ओ अल्लाह के प्यारे हजरत बिलाल रजे ने सीरिया में अंतिम सांस ली। इंतकाल के वक्त उनके लब्बों पर यह लफ्ज थे, क्या खुशनसीब लम्हा है, अब मैं अपने प्यारे मोहम्मद एस्सैन से मिलने जा रहा हूं। वे हमें यह सबक देकर गए कि अल्लाह के यहां नस्ल, रंग, जात नहीं, सिर्फ ईमान, तौहीद और मोहब्बत की कीमत है।